पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं मुल्की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी। मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी, तरक्की और खुशहाली से है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी ना अवामी मसाइल से। ये लोग पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को सियासी कामयाबी तस्वर करते। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया अब वो दोबारा संगीन बहरान बन चुके हैं। हर शोबा ज़वाल पजीर है। काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह मुखलिस क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। आज इस मुल्क को सियासी पॉलिटिकल लीडर्स को आज डायलॉग की ज़रूरत है। ये अपनी कुर्सी को अलहदा रखें, अपनी शिकायत को एक तरफ रखें और इस मुल्क के आगे चलने के रास्ते का तयन करें। मेरा कोई इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून से नहीं है, बिल्कुल कोई ना ज़ाती इख्तलाफ है ना मुझे कुछ चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैंने तो एक सीधी बात की है कि मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिसका इंतखाब अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। मुल्की सियासत में नई पार्टी की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी ने आवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। मिफ्ताह इस्माइल, सरदार मेहताब अब्बासी और ज़ईम कादरी की भी शिरकत। बदलेंगे निज़ाम, नई सियासी जमात का नारा होगा। शाहिद खाकान पार्टी कन्वेनर और मिफ्ताह इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मीडिया टॉक में शाहिद खाकान बोले फार्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। नून लीग ने वोट की इज्जत की सियासत छोड़ी, मैंने माजरत कर ली। ये सोच बन चुकी कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एक बार मुल्क आइन के मुताबिक चलाकर देख लें। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, खुद अदा नहीं करते। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं ऐसी वजारत का फ़ायदा जिससे बेहतरी ना आ सके ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। अपने MNAs के लिए 75 अरब रुपए रख लिए, मजदूरों के टैक्स डबल कर दिए गए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। मुतालिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। मुतालिका हुकाम, सेक्रेटरीज और माहिरीन शामिल होंगे। इजाजतनामा कैंसिल होने पर PTI ने तरनौल जलसा मंसूख कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया टॉक में बोले जलसा अब आशूरा के बाद होगा। इज्तिमा का मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ था। 4 महीने बाद एक NOC जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से NOC मुअत्तल नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले PTI कारकुनों के डर से इंतजामिया ने NOC मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मुहर्रम उल हराम के बायस सिक्योरिटी थ्रेट को वजह करार दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने जलसागाह से सामान उठा लिया। स्टेज और कंटेनर्स को हटाकर जगह खाली करवा ली। हमारी इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट पे होती है। उनकी जो रिपोर्ट मैंने सुनी है या जो बातें आई हैं कि उन्होंने इसी बात के ऊपर कहा कि जो तरनौल का एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है। कल परसों शायद वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी थी, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं और फिर मुहर्रम की तैयारियों के दौरान इस तरह की रैली करना। पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में और शहर के अमन के इंटरेस्ट में थोड़ी सी लचक पैदा करें। PTI को जलसे की इजाज़त देना ना देना इंतज़ामिया का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। सियासी जमातों को चाहिए अपने कारकुनों और मुल्क के मुफाद में फैसले करें। चोरी करके आए हुए हैं, फॉर्म 45 के पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छूट जाते हैं। अदलिया कोई मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, मशहूरों की नाक काट दिया। इसने अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे जो इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम,
अरे पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की बाजारी करती है। आइन के तहत हमें जल्द से जुलूस और एहतजाज का हक है, जाली केसेस वापस लें फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर मौजूद है, अदलिया में फेयर ट्रायल हुआ तो सब सामने आ जाएगा। मानी पीटीआई ने हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। मुल्क तोड़ने वालों को सजा देने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस हमारे बेंचेस से अलहदा हो जाए। अपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। परवेज खटक ने डर कर पार्टी छोड़ी, पश्तूनों की नाक कटवा दी। उधर टोल प्लाजा हंगामा केस में वज़ीर आला की जमानत कन्फर्म हो गई। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा जहां आपको अरबों रुपए खर्च करके और टीवी स्टार्स को और मॉडल्स को लाकर और उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर जो है वो कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की जरूरत पेश आए। समझो दाल में काला है। क्या जरूरत है भाई? अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा। लोग उसको महसूस कर लेंगे, लोग खुद बोलेंगे कि हाँ आपने काम किया है। एमक्यूएम क़यादत की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। क्या सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं? अरबों रुपए इश्तिहारात पर लगाए जा रहे। कुछ किया हो तो इश्तिहारात की जरूरत ना पड़े। पीपल्स पार्टी ने 15 साल तक सूबे में कुछ नहीं किया। तालीम पर 32 अरब रुपए खर्च किए गए। 74 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वो सियासी जमात जो हर हुकूमत के साथ रही है, क्या सोच है इन लोगों की? कौन सा मेयर उस जमाने में कराची का? मुस्तफा कमाल साहब थे। ये कहते हैं दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता शहरों में से एक मेरे दौर में हो गया था। तारीख है 25 जून 2007। द वर्ल्ड बेस्ट मेयर मुस्तफा कमाल साहब। तूती बोलती थी, ऐसी तूती बोलती थी कि महमूदाबाद में ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन को चाइना कटिंग कर दी, किसी ने नहीं पूछा। मुस्तफ़ा कमाल ने 2 दिन पहले कहा था, जितना काम जरदारी दौर में हुआ कभी नहीं हुआ। अपने मुफाद में जरदारी साहब से अच्छा कोई ना दिखा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के भी एमक्यूएम पर ताक ताक करवार। कहा, एमक्यूएम वो दिन भूल गई जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियां देते थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत घवर खान कहते हैं, कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों को जलाने वाले मुत्तहदा के भर्ती करदा मुलाजमीन थे। कराची पर एमक्यूएम की हुक्मरानी भत्ता ख्वारी, तशद्दुद, बोरीबंद लाशों पर मबनी रही। इक्तसादी तरक्की में रुकावट डालने में मुत्तहदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोन कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। उधर पंजाब में 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम से मुतालिक कंट्रोल रूम कायम। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी में बारिशें, गर्मी, हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं ने डेरे डाले रखे। लाहौर में बादलों की एक और इनिंग। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा और मियांवाली में भी हर तरफ पानी ही पानी। कसूर में मकान की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक, 3 जख्मी। पेशावर, मर्दान, 4 सदा, सवाबीन और शहरा में भी बादल बरसे। बारिशों का हालिया स्पेल कल भी जारी रहेगा। कराची में 8 जुलाई को बादलों की भरपूर इनिंग होगी। शहर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिन्ना हाउस समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं। एटीसी लाहौर ने उबूरी जमानतों के केस में फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ और सरकारी वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। वकील सलमान सफदर के मुताबिक महफूज किया गया फैसला मंगल को सुनाया जाएगा। आईने पाकिस्तान है, ये कोई जामिद किताब नहीं है। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है और जब कभी भी किसी ने उसे डिविएट किए, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको
सरकमवेंट करने की कोशिश की है, उसके साथ कभी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ी रिजिलियंट नेशन है हमारी, उसने वापस उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। ओपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे, कायम मकाम गवर्नर पंजाब का हिज़्ब इख्तिलाफ को मशवरा। मलिक अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, हम भी टोकन एहतजाज के तौर पर अवामी असम्बली लगाते रहे। असम इस्तेहकाम मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। आइन को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। बिजली की लोड शेडिंग जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पर सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट के करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। ना सिर्फ मैंने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और नेशनल असेंबली में भी इसके ऊपर बहुत शदीद तरीके से एहतजाज हुआ है। पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग, मगर सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही, सूबे के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध थर से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्मार्ट सिटी सिस्टम लगाएंगे। मजीद कहा, सिंध काबीना में रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में आला तालीम का हुसूल आसान। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा के लिए अहकाम जारी कर दिए। पंजाब में निजी गंदम और आटे की कीमतें मुकर्रर। लाहौर में गंदम की कीमत 3000, रावलपिंडी 3050 रुपये मन होगी। 20 किलो आटे का थैला 1840 रुपये का मिलेगा। पंजाब के दीगर अजला में 20 किलो आटे का नर्ख 1680 रुपये मुकर्रर। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, हाफिजाबाद, मुल्तान में गंदम की फी मन कीमत 2900 रुपये मुकर्रर। रहीम यार खान, खुशाब, चन्योर, सरगोधा में फी मन गंदम 2850 रुपये में मिलेगी। जायद नर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। इस्लाह पसंद मसूद पशकियान ईरान के नए सदर मुंतखब। सख्त गिर रहनुमा सईद जलीली को बासानी शिकस्त दे दी। ईरानी इलेक्शन हेडक्वार्टर ने नताइज का ऐलान कर दिया। 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन में वोट डाले। निस्फ से जायद वोट नौ मुंतखब सदर को पड़े। इलेक्शन के दूसरे मरहले के दौरान वोटर टर्न आउट 49% रहा। नौ मुंतखब सदर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का इरादा रखते हैं। सदर मसूद हार्ट सर्जन और साबिक वजीर सेहत भी रह चुके। सदर मुमलिकत के नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। बरतानिया में हुकूमत साजी का अमल शुरू। नई बरतानवी काबीना की तश्कील शुरू। कियर स्टारमर ने रिचल को वजीर खजाना तैनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वजीर खजाना होंगी। एंजेला को नायब वजीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड लेमे बरतानिया के नए वजीर खारजा होंगे। जॉन हेले वजीर दिफा मुकर्रर। पाकिस्तानी नैया शबाना महमूद को वजीर इंसाफ बना दिया गया। बरतानवी इंतखाबात के नताइज आ गए। लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तें हासिल कर लीं। कंजरवेटिव को 121 सीटें मिली। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान में पहली बार ईवी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी।
न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस की वजारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सिस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है तालीम, सेहत, इक्तसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पाक भारत मैच बर्मिंघम में रात 8:30 बजे होगा। पाकिस्तानी लेजेंड्स में शोएब मलिक, मिसबाह, अब्दुल रज़ाक, आफरीदी शामिल हैं। भारतीय टीम में युवराज, इरफान पठान, हरभजन सिंह शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के मैच के तमाम 23,000 टिकट्स फरोख्त। कौमी क्रिकेट टीम से मुतालिक आज अहम फैसलों का इम्कान। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास लाहौर में सदारत पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की। कौमी टीम की परफॉर्मेंस, मुमकिन तब्दीलियों पर तबादला ख्याल, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की और तनज़ुली पर मुशावरत। जो बाइडेन ट्रंप को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी सदर कहते हैं सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। विस्कॉन्सिन में तकरीब से खिताब में बाइडेन पुरएतमाद दिखाई दिए, बोले मालूम था मुबाहिसा अच्छा नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक लीडर्स जो बाइडेन को उम्मीदवार नामजद होने से रोकने में मसरूफ। सेनेटर मार्क वार्नर ने डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का ग्रुप बनाने की ठान ली। जापान के रेलवे स्टेशन पर रोबोट को मुलाजमत मिल गई। रोबोट रेलवे में मुरम्मत और पेंटिंग का काम करेगा। ट्रैक के रास्ते में आने वाले दरख्तों की कटाई भी जिम्मेदारियों में शामिल। रोबोट्स के जरिए स्टेशन पर वर्कर्स की कमी को दूर किया जाएगा। पाकिस्तानी बॉक्सर भारतीय हरीफ को पछाड़कर मिडिल वेट एशियन चैंपियन बन गए। थाईलैंड में शहीद आफरीदी ने भारतीय हरीफ पर मुक्कों की बौछार कर दी। सोलंकी को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। शहीद आफरीदी ABF WBC एशिया के टाइटल भी जीत चुके हैं। फ्रांस ने पुर्तगाल को यूएफा यूरो कप फुटबॉल क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया। रोनाल्डो अपने आखिरी यूरो कप में टीम को फतह न दिला सके। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में एक भी गोल न कर सकी। उधर स्पेन मेजबान जर्मनी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस म्यूनिख में आमने सामने होंगे।